एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वे दोनों बहुत ही हंसी खुशी के साथ जंगल में रहते थे। लेकिन एक दिन पता नहीं मोरनी को क्या सूझा कि वो अचानक मोर से कहती है, ऐ जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। देखो, हम यहाँ कितनी शांति और सुकून से रहते हैं, इसीलिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। आखिरकार मोर मान जाता है। फिर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। वह किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ सुनकर जान जाता था कि वह क्या कह रहा है। मोर और मोरनी उड़कर उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। उसी नगर के राजा अपनी रानी से कहते हैं, हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तब रानी उठती हैं और 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती हैं। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के पास रखती हैं तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल का एक टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा के पास जाकर उनके थाली से चावल का दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। राजा उनकी बातों को सुन रहा था। राजा वहीं बैठा रहा था जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। तब चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चींटा फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे ही रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का भान हो गया था कि राजा उनकी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय वह पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की यह बात भी सुन लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आने लगती है। राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटा ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा यह बात रानी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है कि अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का मुझ पर विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि स्त्री हट और बाल हट,
बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हठ से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के हठ के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी नहीं मानती है और कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है और वह और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल को निकल जाते हैं। जैसे ही वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया वैसे वैसे वो थोड़ा थोड़ा पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। तो रानी कहती है, हे महाराज, अब थोड़ी सी ही बात बची है, आप उसे भी मुझे सुना दीजिए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसी ही बुद्धि रानी की हो गई थी। फिर राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। अब रानी रोने लगती है और राजा के उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर को रानी भला कैसे हिला पाती। रानी सिर पटक कर रोने लगती है, छाती पीटने लगती है, पश्चाताप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बहुत दूर बैठे देख रहे थे। रानी की विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है प्रिय हट। अपनी इसी प्रिय हट की वजह से हम उस जंगल में कितनी खुशी खुशी रह रहे थे और अब यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहते हैं कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी को कहते हैं कि हे रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कार्यभार संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ चुका है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर मेरे हठ के कारण पत्थर के बन चुके हैं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह बात निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। राजा तो पहले ही पत्थर के हो चुके थे। उधर मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात बचती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, क्या जी, यहाँ से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है, अरे बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा है? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाता जाता है। वे न तो ठीक से भोजन कर पाते हैं,
न चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही चिंता सताते रहती है कि यह बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि यह बात उनके मुख से भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर एक दिन मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब करा कराया तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती तुरंत मार डालते। अब मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से कोई भी चींटी बाहर ही नहीं आती थी। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, वो तो बाहर ही मिलता है। जैसे ही भोजन के लिए चींटी बाहर आती, मौका पाकर मोर और मोरनी उसे दबोच लेता और मार डालता। एक चींटा और एक चींटी बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं रहा कि वह कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटा चींटी, जो भी तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी और ना ही कोई जल ग्रहण किया था, ना ही अन्न। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि जो भी मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं। चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों को पेट में गांठ लग जाते हैं। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। कहते हैं चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे हमें मार डालेंगे। तब भगवान विष्णु चींटा चींटी से कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब भगवान विष्णु मोर मोरनी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो तो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिनकी भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था और जब वह राजा उनका रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ रमन भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करती थी तो वह उसे छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। उनकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, इसमें उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदार है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की बराबर की भागीदार है, इसीलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, यदि यह बात हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे।
श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर और मोरनी के खुशी का कोई ठिकाना न था। यदि पशु पक्षी को कभी खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर ने जब यह जाना कि अब उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी में नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर की नज़र अपने पैरों के ऊपर पड़ती है तो वह देखता है कि उनके पैर बहुत ही बदसूरत हैं और फटे हुए हैं। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि पहले मेरे ऐसे पैर तो न थे। मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटियों का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खा गई थी। मोर अपनी यह हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोर की हालत देखकर मोरनी को बहुत दुख होता। मोरनी मोर को धीरज बंधाते हुए उनकी आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, इसीलिए अपने चोंच से वह मोर के एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती। मुख से होते हुए वे आंसू सीधा मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को पीती हुई मोरनी गर्भवती हो जाती है। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से उन्हें दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रेम धन्य है। इसीलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम अपने मुकुट में धारण करेंगे। कहते हैं, जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करने लगे। जय श्री राधे।